वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं मेधाकर आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अच्छी बात यह है कि वर्ग एक का विज्ञापन आ गया है। आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो विस्तृत आ गया है, सारी नियमावली उन्होंने हमें बता दी है। तो आज हम इसी को लेकर बहुत ही डिटेल में बात करने जा रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी वर्ग एक में। नेगेटिव मार्किंग उन्होंने अब स्टार्ट कर दी है। तो ऋणात्मक मूल्यांकन अब आपका होगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ जाएंगी, लेकिन परिवर्तन सभी के लिए हुए हैं। पहले भी आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें पहले बता दी थी, लेकिन अब हमें विस्तार से देखने को मिलने वाली हैं। सारी चीज़ों को हम आज बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। साथ ही साथ आपको तैयारी करने का मोटिवेशन भी मिलने वाला है कि आखिरकार अब 2 महीने में वर्ग एक की तैयारी कैसे करें, क्या तरीका होना चाहिए, वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। उससे पहले जो विद्यार्थी वर्ग एक, वर्ग दो, तीन की तैयारी कर रहे हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप्स हैं। इसके लिए आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ही शानदार ग्रुप है ये। सक्सेस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन के लिए। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। और आप तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा वहाँ पर, ताकि हम नोटिफिकेशन को विस्तार से समझ पाएं और जान पाएं। नोटिफिकेशन की ओर चलेंगे और हम विस्तार से समझने वाले नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक आपको समझना है, क्योंकि वर्ग एक का नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमें दी हुई हैं। मैंने नोटिफिकेशन पूरा पढ़ा और मैंने जो भी मुख्य बातें थी जो आपको बताने वाली थी, वो मैंने सारी बातों को हाईलाइट कर लिया है कि क्या क्या हमारे लिए काम का होने वाला है। मुझे लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा लगा जो मुख्य बातें थी उनको पढ़ने में। तो अब मैं आपको विस्तार से चीज़ें बताने वाला हूं, ताकि आपके जो डाउट अभी मन में बन रहे हैं वो आपके हट जाएं। और फिर भी कोई सा डाउट आपका बने, वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट बच जाए तो आप कमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली मैं रिप्लाई अगली वीडियो में करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके डाउट क्लियर हो पाए। अब देखिएगा, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा। चलिए इसे आगे हम कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 क्लियर हो जाएगा कि कितने एग्जाम होने हैं। पात्रता चयन दोनों के बारे में दिया हुआ है विस्तार से इन्होंने। तो आवेदन आपके 12 जनवरी से आपको अप्लाई करना है। फॉर्म भरे जाने लगेंगे 27 जनवरी तक फॉर्म भराएंगे, यानी जनवरी आपका फॉर्म भरने में जाने वाला है। फरवरी बचा, मार्च में आपके एग्ज़ाम होने हैं। आवेदन में संशोधन कर सकते हैं आप। एग्ज़ाम होने हैं आपके 1 मार्च 2023 से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होनी हैं, ये 1 मार्च से। इसके बाद हम आगे आएंगे कि और हमें हमारे काम का क्या क्या है। अब फीस आपकी भाई ये 500 रुपये यहाँ पर बताया गया है। कुल आ और बा दोनों जो फॉर्म आप भरने, मतलब 600 मान लीजिए। यूआर का 600 है, बाकी अदर कैटेगरी का यहाँ पे 300 रुपये है। ये यहाँ पे दिया गया SC ST OBC निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये और इनके लिए 600। पोर्टल चार्ज वगैरह भी लगेंगे आपके। अब यहाँ पे आपकी परीक्षा की पालियां क्या होने वाली वो देखेंगे हम लोग। परीक्षा की पालियां आपकी प्रथम और द्वितीय पाली में होना है, जैसे पहले हुआ करता था। तरीका वही रहेगा आपका। और आधार, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, ये आप देख लीजिएगा। फोटो के बारे में ये रूल्स दिए हैं, ये तो फॉर्म भरेंगे तो क्लियर हो ही जाएंगे। जो हम अपने काम का है वो हम देखेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 सह विषय भी दिए गए हैं पीछे, हम वहां पर भी चलेंगे अभी। अब आइए ध्यान से समझेंगे। कुछ नियमावली है वर्ग एक के लिए, वो देख लेते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम। उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 है, तथा मध्य प्रदेश राज्य जनजाति कार्य विभाग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधनों नियम निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी। पात्रता परीक्षा किस नियमों के अधीन होगी वो आपको बताया गया है। और ये जो पद है ये द्वितीय श्रेणी का पद है। पद की श्रेणी क्या है? द्वितीय श्रेणी में आता है। शैक्षणिक अर्हता, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसको देख लेते हैं। पहली बात, संबंधित विषय में
द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष, मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जिस विषय से आप फॉर्म भरने वाले हैं। इसके लिए आगे कुछ सह विषय भी दिए गए हैं, हम उनको भी देखेंगे। उसके समक्ष मतलब और बीएड होना चाहिए आपका। संस्कृत वालों के लिए है, आप देख सकते हैं ये संस्कृत पाठशाला के, तो इसको आप पढ़ सकते हैं जो भी इससे बिलोंग करते हैं। 50% रहेगा, यूआर के लिए 60% क्वालिफाइंग रहेगा, 150 है तो 90 नंबर यूआर और अदर स्टेट वालों के लिए रहेगा। अदर स्टेट वाले बिल्कुल एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उनको। 50% आपका रहेगा, अदर कैटेगरी का 50% आपका रहने वाला है। स्पष्टीकरण में कुछ दिया है, अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 60% होंगे, 90 अंक रहेंगे आपके। दिव्यांग आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 50% रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। विभागों द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। अब देखना आगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी, लाइफ टाइम वैलिड रहेगा आपका ये। इसको देने के बाद ही आप चयन परीक्षा दे पाएंगे। वर्ष 2018 एवं उसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर, ध्यान देना, शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस पॉइंट को भाई ध्यान से देख लो, क्योंकि लोग बहुत मिसगाइड करने वाले हैं आपको। नोटिफिकेशन पे विश्वास करो, किसी पे विश्वास मत करो। फिर से पढ़ते हैं, शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर, एडवर्टाइजमेंट आएगा, जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा, टीचर सिलेक्शन टेस्ट आयोजित की जाएगी। ध्यान देना, मतलब आपका चयन टेस्ट होगा, सिलेक्शन टेस्ट होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड होंगे उन्हें चयन परीक्षा देनी होगी, सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। आगे चलते हैं, ये आपका क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के लिए अंतिम वर्ष में हैं, लास्ट ईयर वालों का है भाई साहब, लास्ट ईयर वाले एलिजिबल हैं, जो अपीयरिंग लास्ट ईयर वाले हैं वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि, अब ध्यान देना ये काम का आएगा। शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल जो एलिजिबिलिटी है ना, संबंधी क्वालिफिकेशन अर्जन की संदर्भ तिथि, मतलब डेट क्या होगी, कब तक आपको क्वालिफाइड पूरा कर लेना है। अभी तो अपीयरिंग वाले भी आप दे पा रहे हो। नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा की विज्ञापन तिथि होगी, यानी जब आपका चयन परीक्षा का जो एडवर्टीजमेंट आएगा तब तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूर्ण हो जानी चाहिए, ये इन्होंने बोला है। मतलब लास्ट ईयर वाले फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। जब आपका चयन परीक्षा का विज्ञापन आएगा तब 2 परीक्षाएं आपकी होनी है, स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, लास्ट ईयर में नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। मतलब लास्ट ईयर वाले अपीयरिंग वाले दे सकते हैं, लास्ट ईयर में होना अनिवार्य है आपका। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो SC, ST, OBC, EWS अथवा दिव्यांग श्रेणी के हैं किंतु उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र नहीं है,
वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें पात्रता परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही शिक्षक चयन परीक्षा में यूआर प्रवर्ग में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया किसी भी कैटेगरी से, फॉर एग्जांपल आपने ओबीसी से फॉर्म भरा और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो आप सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है और आप 90 से ज़्यादा अंक लेके आ गए, फिर भी आपने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर ली, तब भी आप मान्य माने जाएंगे, आपको मान्यता दी जाएगी, आप चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं, ये इसमें कहा गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर ही हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगा, यानी 1 जनवरी 2023 को आपकी आयु 21 वर्ष होना चाहिए। वर्ग 1 की तो बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको लेकर। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित होगी। पात्रता परीक्षा आपकी सब्जेक्टिव होने वाली, अलग अलग विषय के पेपर होंगे इसमें ही। अभ्यर्थी को परिशिष्ट वन में उल्लेख नीचे दिए हैं, हम देखेंगे इसको भी, परिशिष्ट वन को भी संबंधित विषय में अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। परीक्षा की योजना पाठ्यक्रम भी दिया है, उसको भी देखेंगे। उच्च माध्यमिक वेतन क्या रहेगा, न्यूनतम वेतन 36,200 रहेगा, इससे ज्यादा, और महंगाई भत्ता आपका रहेगा जो डीए आपका होता है। और जो आपका वेतन है ना वो भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार होंगे, मतलब पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग ही। चलो अब आगे चलते हैं। और हाँ, ये आपका है, ये भी आपका काम का, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। शैक्षणिक अर्हता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर 1 से अधिक पद की पात्रता परीक्षा हेतु विकल्प भरा जा सकेगा। मान लीजिए आप 2 विषयों के लिए एलिजिबल है, योग्यता धारित करते हैं, रखते हैं, तो आप 2 विषयों से फॉर्म भर सकते हैं। तथा प्रत्येक पद की पात्रता परीक्षा हेतु पृथक पृथक प्रति प्रश्न पत्र परीक्षा शुल्क, मतलब अलग अलग आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ये बोला है। आगे चलते हैं और जो भी अपने काम का है, मूल्यांकन पद्धति नेगेटिव मार्किंग पे आते हैं भाई। बहुत ही ज्यादा एक मतलब नया एडिशनल में ऐड कर दिया, पटवारी में तक नहीं हो रहा, अब पात्रता परीक्षा में हो रहा है, तो चयन परीक्षा का तो आप सोच लीजिए क्या लेवल रह सकता है नेगेटिव मार्किंग का, जो भी है। मतलब पात्रता परीक्षा को ही इन्होंने डिफिकल्ट बना दिया, थोड़ा कठिनाई से बढ़ा दिया। अब जो मेहनत करने वाले हैं ना वही एग्जाम निकाल पाएंगे, और यदि ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया ना फिर तो ये मान लो कि फिर कंपटीशन आने वाले अगले एग्जाम में कम हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, नेगेटिव एवोल्यूशन होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग अब आपकी होने जा रही है। ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का दिया गया है, इसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि ये आपके बस में नहीं रहता, गवर्नमेंट जो करेगी वो होता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी मैंने हाईलाइट किया, तो सोच समझ के किया है। फोटो कैसे अपलोड करना है तो इसको ध्यान दे लेना, बहुत ही नियमावली होती है अपने एमपी में भाई, ये फोटो को लेकर के। फोटोग्राफ के संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। मतलब कुछ मापदंड दिए हैं कि फोटो कैसी होनी चाहिए, बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए इसका, ये पोलोराइड फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये दोनों, जिसमें अब फोटोग्राफ में अभ्यर्थी के दोनों कान स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, और बहुत सारे नियम दिए हैं। जैसे कि एक दिया है मतलब आप जो फोटो आप लगाएंगे ना फॉर्म भरते टाइम, वही फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। जब आप काउंसलिंग या चयन परीक्षा में जाएंगे ना तब आपको वही फोटो लेके जाना है, ये नियम है भाई। और बोला है फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियां सुरक्षित रखा जाना होगा। मतलब जब काउंसलिंग होगी, जब ज्वाइनिंग लेने जाओगे तो यही फोटोग्राफ आपकी काम आने वाली। एक और नया नियम, यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटो मान्य नहीं किया जाएगा। क्या नियमावली है, ठीक है, रहता है अपना अपना, कुछ होगा उनका सॉफ्टवेयर का, तो इस तरीके के नियम उन्होंने दिए हुए हैं। और चलते हैं आगे। थोड़ा वीडियो लेंदी हो रही, होने दो, लेकिन अच्छे से बताना, चीज़ों को समझाना बहुत जरूरी है। पेमेंट कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, उसके संबंध में जानकारी दी है जो अपने काम का है। ये परीक्षा के बारे में मैंने बता दिया, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक करने के। कुल 21 दिवस का टाइम आपको दिया गया है भाई, तो आप लोग ये बिल्कुल संशोधन के लिए 21 दिवस का टाइम,
और फॉर्म भरने के लिए 16 दिन का टाइम मिला है आपको, 15 दिन का मान लो अप्रोक्स आप। आवेदन पत्र में संशोधन किए जाने पर देय शुल्क, मतलब एडिट कर सकते हो आप, ये 20 है, ये 40 है आपका, प्रत्येक बार करोगे, नेक्स्ट टाइम करोगे 40 है, और ये आपका 40 है, पोर्टल शुल्क है आपका ये 40। तो परीक्षा शहर आपके दिए गए 17 परीक्षा शहर हैं। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश आपको, बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है भाई, ये नोट कर लेना, मैंने बोला है बायोमेट्रिक होना जरूरी है। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होने वाली है। परिवर्तन देख रहे हैं ना आप लोग, क्या चेंजेस कर दिया, मतलब आप लोग अपने जो थंब होते हैं ना अपडेट करवा लेना आधार से। ऑनलाइन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी जी, ये बढ़िया किया कि वेबसाइट पे, मंडल की वेबसाइट पे आपको मॉक मिल जाएंगे कि कैसा पेपर आता है, एक एक मॉक आपको मिल जाएगा, पैटर्न पता चल जाएगा, कैसा इंटरफेस रहने वाला है वो आपको जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि आप परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास आप कर सकें। मंडल की वेबसाइट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किए जाएंगे, जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा। मतलब कोई वही आंसर की वगैरह आ जाएगी, इसके संबंध में जानकारी दी है ये। तो अब आता है अपना मुख्य विषय, अध्याय 3 चैप्टर 3। अब देखेंगे हम जो आपका कंटेंट क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है, इन चीज़ों को अब हम जानने वाले हैं। और जो विद्यार्थी अभी तक नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, अच्छे से नहीं समझते हैं, आपने अभी देखना सुनना चालू किया है, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। और मेरा एप्लीकेशन भी है सक्सेस क्लासेस, आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वर्ग 1, 2 और 3 के संबंध में बहुत ही शानदार जानकारियाँ मिलती हैं, बहुत ही सटीक हमने मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए हैं। नए पैटर्न पे हम उनको अभी कन्वर्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थियों ने परचेस कर लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम उनको अपडेट कर देंगे, मतलब हर चीज़ आपको बिल्कुल रेडी मिलेगी। बहुत ही अच्छे लेवल का हम कंटेंट दे रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा हमारा, तो आप लोग चाहें तो मॉक हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वर्ग 2 के हमने किए हैं, वर्ग 1 के भी हम जल्द करने वाले हैं, कॉमन पार्ट के, और खासकर बहुत सारी चीज़ें हम देने वाले हैं जल्दी आपको। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे आपके, 150 प्रश्नों का आपका पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 4 विकल्प में से एक सही रहेगा। एक प्रश्न का, एक क्वेश्चन का 1 अंक ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, 1/4 मैंने आपको बताया था। 2 पार्ट होंगे पेपर के, भाग आ और भाग बा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए सभी के लिए कंपलसरी होगा, पार्ट बी जो विषय वाले हैं उनके लिए अनिवार्य होगा। सामान्य हिंदी आपकी आएगी 8 प्रश्न आएंगे 8 अंक के, नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखना। अब तो 5 MCQ आएंगे 5 नंबर के। अब ना कंपटीशन है, लेकिन अब आपको ना पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई करना जरूरी हो गया। पेपर का लेवल बढ़ाया है, इसका मतलब है कि अब क्वालिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले का पैटर्न क्या था, पहले का जब पैटर्न में आप देखिए 90 नंबर लाना वर्ग 1 में मुश्किल हो रहा था, अब तो नेगेटिव मार्किंग कर दी उन्होंने। आपका GK GS ये रीजनिंग आपकी आ रही है, 7 क्वेश्चन आएंगे, और शिक्षा शास्त्र आपका आएगा 10-10 अंक का। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी इसको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, हाँ GK का मैं मानता हूँ कि विस्तृत है, पेडागोजी 10 अंक की, इसको इग्नोर नहीं करना। 30 नंबर आपके बहुत मायने रखते हैं भाई, 1 नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट है क्वालिफाई होने के लिए। आप पार्टवा सेक्शन बी में 120 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है। 120 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, 16 विषयों की परीक्षाएं आपकी होंगी, जिसमें अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। आप ध्यान देना, ये आपके 16 विषय हैं, आप देख सकते हो भाई, ठीक है, आप अपना विषय देख लो। विषय वस्तु का स्तर, इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूं कि करना क्या है। अब आपको भाग आ में सामान्य ज्ञान आ रहा है, समसामयिक घटनाक्रम, अब देखो आ गया ना करंट अफेयर्स, मैंने बोला था कि ऐसा कुछ हो सकता है, मैंने खासकर वर्ग 2 के लिए बोला था कि थोड़ा बहुत GK GS का आपका कुछ वर्ग 1 में तो पहले भी आता था, लेकिन घटनाक्रम आ गया ना आपका, करंट अफेयर्स आपका कुछ नंबर का आ सकता है। अब पहले नहीं आता था इतना ज़्यादा, लेकिन अब चेंज हुआ है, वर्ग 1 में भी वर्ग 2 में भी देखते हैं क्या होता है।
रीजनिंग आपकी आ रही है, रीजनिंग ही है, तार्किक एवं आंकिक योग्यता आपकी रीजनिंग आएगी भाई। पेडागोजी 10 नंबर की, इग्नोर नहीं कर सकते आप, 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं आपके। स्नातक स्तर के मतलब ग्रेजुएशन लेवल का कंटेंट होगा ये। पेडागोजी की विषय वस्तु का जो स्तर है ना, ग्रेजुएशन लेवल का होगा, छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा पेडागोजी। और पेडागोजी के तो हम मॉक इतने शानदार तरीके में आपको देंगे कि कोई तोड़ नहीं होगा उनका, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। हिंदी व अंग्रेजी तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलने वाली। हर चीज़ पे मैं वीडियो नहीं बना पाता तो आपको वहाँ मिलेंगी जानकारियाँ। हिंदी व अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी मतलब 12th लेवल का होगा भाई, हिंदी और अंग्रेजी देख लीजिए अब तो आप। प्रश्न पत्र के पार्ट मतलब सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, पार्ट बी, विषय वस्तु का स्तर पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो 9वीं 10वीं पर आधारित रहेंगे, लेकिन डिफिकल्टी लेवल आपका पीजी का रहने वाला है, विषय वस्तु पर आधारित होंगे। यानी आप इन पुस्तकों को नहीं छोड़ सकते, पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं संबंधता लिंकेज स्नातकोत्तर यानी पीजी स्तर का होगा। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित होंगे। मतलब देख रहे हैं आप प्रश्न पत्र कैसा बनेगा, साइकोलॉजिकल वे में पूछेगा, कंसेप्ट वही रहेंगे, समस्या समाधान पेडागोजी की समझ पर आधारित होंगे। ये आपका कंटेंट दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। मैं आपको परिशिष्ट की ओर लेके चलता हूं जहां पर सह विषय हमें दिए गए हैं। सह विषय हम इंग्लिश वाले मुझसे बार बार पूछते हैं कि भैया क्या हम परिशिष्ट 1 का मैंने बोला था ना हम चलेंगे, इस पे आ गए काफ़ी सारे विद्यार्थी। एक सेकंड में कैमरा ऑन कर लेता हूं तो आप मुझे देख पाएंगे भाई, एक सेकंड। परिशिष्ट 1 में बात कर लेते हैं, मैंने बोला था ना परिशिष्ट 1 के बारे में, हम इसको देख लेते हैं। इंग्लिश का मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश में काफ़ी सारे विद्यार्थी बोलते हैं हमने एमए तो इंग्लिश लिटरेचर से कर लिया, लेकिन हमने ग्रेजुएशन में इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, मुख्य विषय हमारा नहीं रहा था। क्या हम एलिजिबल हैं? आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने भी पढ़ा था तो क्लियर हो जाएगा। एमए इंग्लिश लिटरेचर से होना चाहिए, चाहे आपने बीएससी मैथ करी हो, बीए किसी भी विषय से करा हो, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ, लेकिन किसी किसी विषय में कंडीशन रखी हुई, जिसे मैं गणित का बताता हूँ आपको, बाकी अन्य विषय का आप देख लीजिएगा। फिर गणित का ये आपके अलाइड सब्जेक्ट दिए हैं, सह विषय आपके दिए गए हैं, ये आपके विषय दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये आपका स्टैटिक्स दिया हुआ है, अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब ये वाली बात ध्यान रखना, स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय यदि नहीं होंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अभी अभी वर्ग 1 में काफ़ी सारे विद्यार्थियों को 189 विद्यार्थियों को बाहर किया गया है। कुछ तो इस वजह से भी बाहर हो गए कि स्नातक स्तर पर उन्होंने वो विषय पढ़ा ही नहीं था और क्वालिफाई करके मेरिट में भी आ गए। तो आप गलती मत करना, ध्यान से देख लेना भाई। देखिएगा, सह विषय के स्नातकोत्तर, सह विषय आपका कौन सा, ये एलाइड सब्जेक्ट, इसके साथ बोल रहे हैं। सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को, मान लीजिए आपने ये एमएससी करी है मैथ से, उपाधि आपको प्राप्त है। अभ्यर्थी को, अब आप एक अभ्यर्थी हैं, आपको स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय गणित में स्नातक उपाधि धारण करना अनिवार्य होगा। मतलब आपने एमएससी करा है मैथ से और आपने ग्रेजुएशन में मैथ नहीं पढ़ा है तो यू आर नॉट एलिजिबल। एग्जाम दे लेंगे, क्वालिफाई भी कर लेंगे, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तब आपको बाहर कर देंगे। तो सोच समझ के करिएगा। हर विषय का दिया गया, रसायन शास्त्र का दिया गया, हर एक विषय का दिया गया। अंग्रेजी का बताता हूं मैं आपको। अब बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हुए हैं नोटिफिकेशन को ध्यान से ना देखने की वजह से। आप वो गलती मत दोहराइएगा। अंग्रेजी का मैं आपको बता दे रहा हूं, ये कॉमर्स का, हाँ अंग्रेजी का, उर्दू का। अंग्रेजी का देख लो, कोई सह विषय नहीं, स्नातकोत्तर उपाधि मुख्य विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी एमए आपने इंग्लिश लिटरेचर से किया है तो उसके लिए ग्रेजुएशन वाली कोई कंडीशन आपके लिए नहीं रखी गई है। होना तो सभी का ये चाहिए था, लेकिन आपके लिए कोई कंडीशन नहीं है। ध्यान से आप इसको देख लेना। तो विश्लेषण है ना हमने जो किया है, हो सकता है कुछ चीज़ें ना समझ आई हो, कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि आगे हम वीडियो में उसको समझा दें आपको। बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको बताना था।
तैयारी आपको भाई अब करनी पड़ेगी, जी जान लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि समय बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल बदल रहा है, और साथ ही साथ कंपटीशन तो आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है, कठिनाई स्तर बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल हो रही हैं। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट क्या है, लोग अब बट जाएंगे। बहुत सारी वैकेंसीज जो आ गई हैं ना, सेंट्रल में भी आई हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं कम रहेगा। लेकिन पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट है, तो मेहनत तो आपको जी जान लगा के करनी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और ये हमने सारी चीज़ों की व्यवस्था करी हुई है, खासकर अभी MPTET 2 के लिए हमने लॉन्च किया हुआ टेस्ट सीरीज़, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट आपको दे रहे हैं। परचेस करने के बाद हम आपको टेलीग्राम और मॉक और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलता है वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 का। ऐसा ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है जहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम केवल आपको ऊपरी कंटेंट नहीं देते दिखावा वाला, हम आपको ऑथेंटिक देते हैं जहां से पेपर बनते हैं वो वाला, या फिर हम आपको वो कंटेंट बताते हैं जिसके दम पे आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका पेपर निकल जाए और अच्छी रैंक आ जाए और अच्छे नंबर आ जाए। हम वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। सक्सेस क्लासेस आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप ज़रूर इसे आज ही डाउनलोड करिएगा। और टेलीग्राम पे आप ज़रूर जुड़े होंगे, मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। ये स्पेशली वर्ग 2 के लिए है, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी वर्ग 2 के लिए तैयारी करेंगे। जैसे ही कुछ भी पैटर्न चेंज होगा ना, हम ये इसमें परिवर्तन कर देंगे, अपडेट कर देंगे। आपको 1% भी नुकसान नहीं होने वाला। हम बिल्कुल हर परिवर्तन के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। गाइडेंस की बात जब आती है तो चिंता मत करना, गाइडेंस आपको सटीक मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए एक बात आपको मैं बता देता हूँ, मेरे जो तरीके रहते हैं ना समझाने के या बताने के, गाइड करने के, वो थोड़ा सा दुनिया से अलग रहते हैं, क्योंकि मैं चीज़ों को अपने अनुभव से बताता हूँ। मैंने भी MPTET दिया है, मेरे 120 अंक का आए थे, नॉर्मलाइजेशन में 1 अंक कम और एक मेरे नंबर बचे, 119 अंक बचे। CTET भी क्वालिफाइड है मेरा, अभी और भी एग्जाम्स मुझे देना है, उनकी मेरी तैयारी चल रही है। अभी भी मैथ कर ही रहा था, RD शर्मा कर रहा था, मैं RD शर्मा कर रहा था, लेकिन इतने में मेरे पास नोटिफिकेशन आया, मुझे पता चला कि भाई पैटर्न ही बदल गया वर्ग 1 का। तो मैंने सोचा कि अब नोटिफिकेशन पढ़ लेता हूँ, विश्लेषण कर लेता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा चीज़ों को। तो मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए, कैसे भी करके आपको सिलेक्शन लेना है। कंपटीशन है तो क्या हुआ, मेहनत आप कर ही रहे हैं, मेहनत आप कर ही रहे हैं, गाइडेंस हम आपको दे ही रहे हैं, सटीक गाइडेंस आपको यहाँ मिलने वाला। हवाबाजी हम करते नहीं, झूठ हम बोलते नहीं। हम बोलेंगे कि ये बुक पढ़नी है तो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन तो उसको पढ़ने से ही होगा ना। ऑथेंटिक कंटेंट जो प्रमाणिक आपकी विषय वस्तु होती है ना, बुक्स होती है ना, उनके बिना सिलेक्शन नहीं होता है। ये हकीकत है, ये हकीकत है, अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मार्केट में इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है ना, मिल जाएगा आपको, लेकिन विषय वस्तु में दम नहीं होगी, दम नहीं होगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। पात्रता परीक्षा ये जो आपकी है ना, इसमें अच्छी मेहनत करोगे तो चयन परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये आपका आधार है, मेहनत यहाँ आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अच्छी लगी हो तो, क्योंकि सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक वीडियोस बहुत ही शानदार तरीके में मैं यहाँ पे हमेशा लाने वाला हूँ। और भी आपके डाउट रहेंगे तो आगे मैं